नमस्कार। मेरा नाम है चेतन और आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ ना, उसके लिए ना थोड़ा सा हमें समय के पीछे जाना होगा। तैयार है सब? दोपहर के 1:20 बजने में बस 2 मिनट बचे। 5वीं कक्षा। स्टूडेंट्स, सो वी नाउ डिस्कस अबाउट फ्रीडम फाइटर्स ऑफ इंडिया। और होमवर्क में आप सभी को इंडिया के 5 फ्रीडम फाइटर्स की फोटो लगानी है और उनके बारे में लिखना है। और जो हम होमवर्क नहीं करेगा, टन 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 टन। 5वीं कक्षा का वो 10 साल का बच्चा बड़े ही मस्ती में अपने घर की बस की तरफ दौड़ता है। उसके चेहरे पर एक मुस्कान थी। जी नहीं, होमवर्क की नहीं, मुस्कान थी कि कल है 15 अगस्त। कंधों पर कोई बोझ नहीं होगा और मिठाइयां भी तो मिलेंगी। इन्हीं ख्यालों में खोया वो बच्चा उस लड्डू के स्वाद को चखने ही वाला होता है कि बस की ब्रेक के कारण उसके नींद खुल जाती है और उसको उतरना पड़ जाता है। सड़क पर अपना बस्ता फेंक वो खेलने के लिए दौड़ने ही वाला होता है कि एक हाथ से उसका बस्ता और दूसरे हाथ से उसका कान पकड़ के उसकी मम्मी बोलती है, होमवर्क कौन करेगा? मम्मी, बेकार होमवर्क है। और टीचर ने 5 फाइटर्स की फोटो लगाने को बोला है। फाइटर्स? फ्रीडम फाइटर्स? आर्यन, घर चलो। आर्यन दीवार पे खड़ जाता है और अपने पिता के सामने खड़ा हो जाता है। उसके पिता के बदन पर वीरता के मेडल्स लगे होते हैं। उसके पिता उसे एकटक बस देख रहे होते हैं। वो कुछ कह नहीं जा रहे हो कि उसकी माँ कहती है, बेटा तुम्हें पता है तुम्हारे पिता के आगे शहीद क्यों लिखा है? हाँ, क्योंकि वो आर्मी में थे ना। बेटा, ये शहीद शब्द ना बहुत ही नसीब वालों को मिलता है। इस शब्द को कमाने के लिए जो कुर्बानियां देनी पड़ती हैं उसके बारे में हम शायद सोच भी नहीं सकते। क्या करना पड़ता है मम्मी? मुझे भी शहीद बनना है। उसकी माँ सहम जाती है। आखिर माँ तो माँ है। आर्यन, ऐसा नहीं कहते, पर तुम्हें ना मैं एक ऐसे इंसान की कहानी सुनाने जा रही हूँ जिनकी शहादत की मिसालें देते हैं। और मैं चाहती हूँ कि ये इंसान हमेशा तुम्हारे अंदर जिंदा रहे। है धन्य धरा, है धन्य धरा जो उसने यहाँ जन्म लिया। मौत भी जिसकी साथी हो, ऐसा शूर भी उत्पन्न किया। बागों में जो खून बहा, बागों में जो खून बहा, उसको नतमस्तक प्रणाम किया। उस 10 वर्षीय लड़के ने उस दिन अपना लक्ष्य साध लिया। अपनी पहचान को कुर्बान कुर्बान कर अपने धर्म को भुला दिया। ऐसे उसने इस देश को महान किया। करुणा का करुणा का वो सागर भी, करुणा का वो सागर थी जो जो बस कैदी के खातिर भूख को अपने त्याग दिया, पर ले चढ़ा दिया सूली पर। उस 23 वर्षीय भगत सिंह को ऐसे सबने अमर किया, ऐसे सबने अमर किया। उसकी माँ की आंखों से एक बूंद गिरने लगती है। उस 10 साल का बच्चा तो उस कतरे को नहीं संभाल पाया, पर उसके इस 23 साल के रूप ने उन आंसुओं को अपने हाथ में लेकर अपने सर के ऊपर से घुमा लिया। हाथ में संविधान लिए उसने अपने दफ्तर का दरवाजा खोला। दीवारों पर कुछ तस्वीरें थी जिन्हें देखकर उसे अपनी 5वीं कक्षा का होमवर्क याद आ जाता था। पर आज आर्यन मायूस था। बाहर की सड़कें चिल्ला चिल्ला कर आजादी का दिवस बना रही थी, पर आर्यन अपने आजाद हाथों को देखकर बस एक चीज सोच रहा था, आजादी। किस चीज से आजादी? जहां सच्चाई बोलना पाप गुनाह है, उस सच्चाई की आजादी। जहां धर्म निरपेक्ष होना पाप है, उस धर्म की आजादी। जहां रंग मजहब से जुड़े हुए हो, उन रंगों की आजादी। या जहां बेटियों को एक चीज समझा जाता है, उन बेटियों की आजादी। या जहां मन की आवाज को रोन दिया जाता है, उस मन की आजादी। और तभी लता मंगेशकर की एक मधुर आवाज उसके कान में गूंजने लगती है। ए मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। आर्यन अपनी मेज से उठकर कोने में रखे हुए तिरंगे की तरफ बढ़ता है। तिरंगे के बगल में एक डंडे को उठाकर वो उसमें तिरंगा बांध रही जाता है कि उसे उस डंडे पर कुछ लाल दाग दिखते हैं। नीचे अखबार के टुकड़े पड़े हैं, उन अखबारों पर भी वही लाल दाग लगे हैं। शायद इन अखबार से उस डंडे को पोंछा गया होगा। वो अखबार का एक टुकड़ा उठाता है। तारीख थोड़ी धुंधली सी नजर आती है।
20 जुलाई 2026। अपने अपने कंधे पर एक हाथ को महसूस कर आर्यन चौंक जाता है, पीछे घूमता है, उसके दादा की उसके पिता खड़े हैं। इस बार उसके पिता के शरीर के घाव बहुत ज्यादा साफ नजर आ रहे थे। अचानक उन घाव से खून आने लगता है। आर्यन घबरा जाता है, पापा ये क्या हो रहा है, आपके शरीर से खून खून निकल रहा है आपके शरीर से। वो आर्यन घबराहट में अपने पिता के खून को रोकने की कोशिश करता है। तभी उसके पिता कहते हैं, बेटा तू गलत जगह घावों को भर रहा है, ये खून तो मेरा है ही नहीं, ये खून तो तेरे अंदर उस भगत सिंह का है जिसको तूने मार दिया है। तभी बाहर की एक आवाज आर्यन को हकीकत में ले आती है, इनकलाब जिंदाबाद। आर्यन के पिता जाते जाते हुए मुस्कुराकर कहते हैं, इन आवाज को ध्यान से सुन बेटा, इन भगत सिंह को तूने ही जन्म दिया है। ये कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं है। हर बार सुबह उठकर हम अपने भगत सिंह को रोज मारते हैं। वो तब मरते हैं जब हम देश से पहले धर्म को लाते हैं। वो तब मरते हैं जब इंसान से पहले उसको लाते हैं। वो तब मरते हैं जब हम भूखे से पहले दान पेटी भरते हैं। जब अन्याय के सामने हम खामोश हो जाते हैं। वो तब मरते हैं जब अपनी बहन को छोड़ हम सबको चीज समझते हैं। वो तब मरते हैं। अब वो तुम्हें बस जाते जाते बस एक सवाल आप सबसे पूछना चाहूंगा, जिसका जवाब आप खुद को दीजिएगा। क्या आपका भगत सिंह जनता है? शुक्रिया।